तो काफी बुरा ब्रेकअप हुआ है हमारे भारत के सेक्युलर लिबरल्स और इमैनुअल मैक्रोन के बीच में। तो आइए जरा इस ब्रेकअप के बारे में जरा डिस्कशन करते हैं। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं आपको ले जाना चाहता हूं 2017 के खूबसूरत साल में। गोलमाल अगेन भारत की नंबर 1 मूवी थी। ये चैनल श्याम शर्मा शो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ था और फ्रांस में राइट विंग मरीन ले पेन को हराकर इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे। कितना एक्साइटमेंट था उस समय भारत के सेक्युलर लिबरल्स में। कब आएगा इंडिया में एक मैक्रोन तू अब तो आजा, शोला सामन दह के मैक्रोना की बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जाए, मैक्रोने से गले लगा जा। लेकिन अफसोस लगता है इंडियन लिबरल्स और इमैनुअल मैक्रोन के बीच की रिलेशनशिप का काफी बुरा ब्रेकअप हुआ है। मैक्रोन तो यार एक नंबर का संगी निकला। तो अगर आपको पता नहीं हो कि मैक्रोन ने अभी हाल में ही क्या कहा है, तो फ्रांस में शार्ली हेब्डो के प्रॉफेट मोहम्मद के कार्टून्स दिखाने के ऊपर 4 लोगों का मर्डर किया गया है इस्लामिक टेररिस्ट के द्वारा। और इसके रिस्पांस में इमैनुअल मैक्रोन ने काफी स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है। उन्होंने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, फ्रांस कभी भी इन शार्ली हेब्डो के मोहम्मद कार्टून्स को बनाना नहीं छोड़ेगी, दिखाना नहीं छोड़ेगी और इस्लामिस्ट कभी भी फ्रांस के फ्यूचर पर जीत नहीं हासिल कर पाएंगे। यहाँ तक कि मैक्रोन ने यह भी डिसीजन लिया कि शार्ली हेब्डो के जो कार्टून्स हैं उनको गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे भी डिस्प्ले किया जाएगा फ्री स्पीच को सपोर्ट करने के लिए। इमैनुअल मैक्रोन ने एक इंटरव्यू में एक प्रॉब्लम डिस्कस की जिसको उन्होंने कहा इस्लामिक सेपरेटिज्म। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग हैं, कुछ रिलीजियस लीडर्स हैं जो फ्रांस की मुस्लिम पॉपुलेशन में एक काउंटर कल्चर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जब ये ब्रेकअप हो गया है, जबकि हमारे भारत के सेक्युलर लिबरल्स ने मैक्रोन को एक राइट विंगर डिक्लेयर कर दिया है, तो उसके बाद बड़े आराम से अब वो इमैनुअल मैक्रोन को इस्लामोफोबिक भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं कि फ्रांस में इस्लामोफोबिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सही बात है 4 लोगों को बकरीद के बकरे की तरह काट दिया गया है फ्रांस में, लेकिन फ्रांस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इस्लामोफोबिया। अबे ये तो यही बात हुई बोलने की भाई गब्बर सिंह की गलती नहीं है, गलती तो यार ठाकुर के हाथों की है कि वो गब्बर सिंह के तलवार के सामने आ गए। अबे बड़े वाहियात आदमी हो यार। कौन है? कहां से आते हैं? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे। और हमारे सेक्युलर लिबरल तो नाराज हैं ही, हमारे चाइनीज खलीफा भी नाराज है। जिस तरह से हर एक ओरिजिनल प्रोडक्ट का एक चाइनीज कॉपी बनाई जाती है, उसी तरह से जो ओरिजिनल खलीफा हुआ करते थे टर्की में, उनकी ये चाइनीज कॉपी है इमरान खान। और चाइनीज कॉपी इसलिए क्योंकि पहली बात तो ये खलीफा बनना चाहते हैं पूरी इस्लामिक दुनिया के, और दूसरी बात कि इनको पूरी दुनिया के मुसलमानों के बारे में बहुत चिंता है, लेकिन उइघुर मुसलमानों की बात करते ही इनको सांप सूंघ जाता है। What's your stance on China's treatment of Uyghur Muslims? Frankly, I don't know much about that. हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। तो पाकिस्तान ने भी भाई मैक्रोन को इस्लामोफोबिक डिक्लेयर कर दिया। अब कमाल की बात तो इसमें यह है कि भाई सऊदी अरेबिया, जहां पर इस्लाम का जन्म हुआ और जहां पर प्रॉफेट मोहम्मद का जन्म हुआ, सऊदी अरेबिया चुप है। यहां तक कि कई ऐसे अरब देश हैं जो इजराइल के साथ अपनी रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करने में लगे हुए हैं आजकल। लेकिन साउथ एशिया की जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो बिल्कुल भैया जान दिए जा रही है। ये प्रूफ करने के लिए कि ये अरब से भी बड़े अरब है, पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया कि फ्रेंच प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करो। बेटा फ्रांस तुम्हारी तो लग गई। ये है फ्रांस पाकिस्तान के बॉयकॉट के पहले और ये है फ्रांस पाकिस्तान के बॉयकॉट के बाद। बांग्लादेशियों ने भी एक बहुत बड़ी रैली निकाली ढाका में मैक्रोन के खिलाफ, और फिर इंडियंस भी पीछे नहीं रहना चाहते थे। कांग्रेस के एमएलए आरिफ मसूद ने हजारों लोगों की एक रैली जमा की भोपाल में, जिसमें उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को धमकी दी कि वो फ्रांस को ना सपोर्ट करें। तो हम बता देना चाहते हैं भारत की सरकार को कि मुगालते में मत रहना, वो फ्रांस है, ये हिंदुस्तान है, ये पहचान लो। भोपाल में निकाली गई एक और रैली में तो ये बोला गया कि जो भी प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं उनका सर काट देना चाहिए।
मुंबई के भिंडी बाजार में भी मैक्रोन के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था, जब उसकी फोटो भिंडी बाजार की सड़क पर लगाएगी ताकि लोग उसके ऊपर पैर रख सके और उसके ऊपर गाड़ियां चला सके। हिंदुत्व जो पार्टी है शिवसेना, उसकी गवर्नमेंट में जो एक मिनिस्टर है जितेंद्र आव्हाड, उन्होंने भी एक इतना बड़ा बैनर निकाला मैक्रोन के खिलाफ। कसम से जिस तरह से इंडिया के मुस्लिम और साउथ एशिया के मुस्लिम इतनी दूर देश फ्रांस में जो हो रहा है उसके बारे में इतनी चिंता कर रहे हैं, उसको देख के खिलाफत मूवमेंट की बड़ी याद आती है। और आपको तो याद ही है कि खिलाफत मूवमेंट का रिजल्ट फिर हुआ क्या था। और ये सेक्युलरिज्म भैया यहां नहीं रुकता। हमारे सीए प्रोटेस्ट के जो एक बहुत बड़े हीरो थे मुनव्वर राणा, जो एक शायर थे जिनकी शायरी को खूब इस्तेमाल किया गया था सीए के प्रोटेस्ट के समय पर, वो भी देखिए क्या कह रहे हैं। अगर अभी कोई शख्स मेरे बाप का कार्टून ऐसा बना दे, कोई गंदा, मेरी माँ का कार्टून कोई ऐसा गंदा बना दे, तो हम तो उसको मार देंगे। आप समर्थन कर रहे हैं जो पूरी घटना, हम मार देंगे। अब लोग बोलेंगे कि भाई इससे क्या होता है, हिंदू भी तो ट्रंप की पूजा कर रहे थे इलेक्शन के समय पर। सही बात है, और मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों के पास इमैनुअल मैक्रोन को क्रिटिसाइज करने का अधिकार नहीं है। क्रिटिसाइज बिल्कुल कीजिए, आपके पास पूरा अधिकार है, मारने की धमकी आप नहीं दे सकते। लेकिन हिंदू जो ट्रंप की पूजा करते हैं और जो लोग मैक्रोन को कितनी गालियां दे रहे हैं, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो यह है कि भाई हिंदू किसी भी अमेरिकन लीडर को मारने की बात नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, 99% जो हिंदू एक्सट्रीमिज्म होता है वो क्या होता है, ट्विटर पे गालियां देना, ट्विटर पे लोगों को अब्यूज करना। लेकिन दूसरी कम्युनिटी का जो एक्सट्रीमिज्म है उसके हमने कई एग्जांपल्स देखे हैं, जैसे कि शार्ली हेब्डो में जो किलिंग्स हुई है, पेरिस में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, 26/11 में जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं, रंगीला रसूल की पब्लिकेशन के ऊपर जो मर्डर हुआ था जिसके बाद इंडिया में ब्लास्फेमी लॉज को लाया गया, अभी हाल में ही कमलेश तिवारी का जिस तरह से मर्डर किया गया है। हमारे सेक्युलर लिबरल्स, जब कड़वा चौथ का मजाक उड़ाने की बात आती है, जब हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने की बात आती है, तब ये 24 घंटे फ्री स्पीच फ्री स्पीच फ्री स्पीच चीखते चिल्लाते रहते हैं। लेकिन जब बात आई एक कम्युनिटी के एक्सट्रीमिज्म की, कि उनके रिलीजन के ऊपर या उनके रिलीजन के पैगंबर साहब के ऊपर सवाल करने से, क्रिटिसिज्म करने से, मजाक करने से आप खून कर देंगे, इस मामले पर पता नहीं हमारे लिबरल्स का बिल्कुल मुंह बंद है। वो बिल्कुल है मैट्रिक्स के नियो हो रखे हैं। तो ये हालत हो रखी है आजकल सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में भी और वेस्टर्न सोसाइटी में भी। प्रॉब्लम ये हो रखी है कि एक कल्चर को ट्रिपल लेयर प्रोटेक्शन मिला हुआ है। जैसे कि डिटर्जेंट का प्रोटेक्शन होता है ना, पहला लेयर है जो इस्लामिस्ट रेडिकल्स हैं, जो लोगों का खून करने के लिए तैयार है अगर आप इनके रिलीजन के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो। दूसरा लेयर है मॉडरेट मुस्लिम्स, जो लोगों का खून नहीं करना चाहते, जो लोगों को मारना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी ये मानते हैं कि उनके कल्चर के ऊपर सवाल उठाना या फिर उनके रिलीजन को छोड़ना इलीगल होना चाहिए। और तीसरा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है सेक्युलर लिबरल्स का, जो कहते हैं कि भाई हम फ्री स्पीच पे विश्वास रखते हैं, लोगों को मारना इन सब चीजों के लिए गलत है, लेकिन फिर भी इनके कल्चर के ऊपर कुछ भी मत बोलो, प्लीज इनके कल्चर के ऊपर चुप रहो। और इस ट्रिपल लेयर प्रोटेक्शन की वजह से प्रॉब्लम यह हो रखी है कि भाई एक कम्युनिटी के ऊपर तो सेक्युलरिज्म लगना चाहिए, लेकिन दूसरी कम्युनिटी के ऊपर सेक्युलरिज्म लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में गवर्नमेंट जो है वो टेंपल्स को कंट्रोल कर सकती है बड़े आराम से, लेकिन मस्जिदों को और चर्चेस को कंट्रोल नहीं करना चाहती। हिंदू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है उनके ऊपर गवर्नमेंट जबरदस्ती रिजर्वेशन डाल सकती है, उनके ऊपर गवर्नमेंट जबरदस्ती राइट टू एजुकेशन एक्ट के प्रोविजंस डाल सकती है, लेकिन ये प्रोविजंस और ये रिजर्वेशंस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर नहीं लगते। हिंदू पर्सनल लॉ में आप दखल अंदाजी कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में आप दखल अंदाजी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मुसलमानों की 4 बीवियां हो सकती है, हिंदू की नहीं हो सकती। मुस्लिम चाहे तो अपनी बेटियों को सिर्फ आधी इनहेरिटेंस दे, वो ठीक है, लेकिन हिंदुओं को अपनी बेटियों को पूरी इनहेरिटेंस देनी पड़ेगी, जिसको मैं सपोर्ट करता हूं बाय द वे। यहां तक कि ट्रिपल तलाक, जिससे इतनी मुस्लिम औरतों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी जब 2019 में इलेक्शन लड़ रही थी तो उन्होंने कहा था कि अगर वो जीत के आए 2019 में तो वो ट्रिपल तलाक को वापस लाएंगे। अबे यह है तुम्हारा सेक्युलरिज्म? सर ये तो टट्टी है। ये तो सीधे सीधे सेक्युलरिज्म के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन है। इसी डिस्क्रिमिनेशन को भारत के सेक्युलर लिबरल्स ने 70 साल तक सपोर्ट किया था कश्मीर में आर्टिकल 370 के नाम पर, जो कि इतनी बुरी तरह से नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ कश्मीर में डिस्क्रिमिनेट करता था। और यही आर्टिकल 370 जब हटाया गया था कश्मीर में तो हमारे सारे लिबरल्स रुदाली बन गए थे। अगर हमारे भारत के सेक्युलर लिबरल्स सही मायने में सेक्युलर होते, सही मायने में सारी कम्युनिटीज में सेक्युलरिज्म चाहते,
तो वो सबसे ज्यादा यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन नहीं, सबसे ज्यादा भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को राइट विंगर सपोर्ट करते हैं। हमारे सेक्युलर लिबरल तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से ऐसा भागते हैं जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को कोरोना वायरस हो रखा हो। और इस हिपोक्रेसी से प्रॉब्लम आज ये हो रखी है कि भारत एक देश होने के बजाय दो अलग अलग देशों में बटा हुआ है। एक ऐसा देश जिसमें सेक्युलर कानून और लिबरल कानून सबसे जरूरी है, और दूसरा एक ऐसा देश जिसमें सेक्युलर कानून इतने अप्लाई नहीं होते, जो शरिया लॉ और ब्लास्फेमी लॉज के हिसाब से चलता है। और इस पार्टीशन को, इस सेपरेशन को हमारे सेक्युलर लिबरल सपोर्ट करते हैं। और याद कीजिए, जब एक देश में दो देश बनने लगते हैं तो 1947 में इंडिया के साथ क्या हुआ था। यही ट्रेंड अगर चलता रहा तो फिर से इंडिया में एक पार्टीशन होगा। और यही प्रॉब्लम जो इंडिया इतने समय से फेस करता हुआ आ रहा है, आज फ्रांस भी फेस कर रहा है। और ये सेपरेटिज्म अगर फ्रांस में और इंडिया में जीत जाता है तो ये लिबरल वैल्यूज के लिए, सेक्युलर वैल्यूज के लिए, एनलाइटनमेंट वैल्यूज के लिए एक बहुत बड़ी हार होगी। और इसके फिर रिपल इफेक्ट्स होंगे पूरी दुनिया में। फ्रांस और इंडिया में हो रहे इस तरह के डिवीजन को रोकना बहुत जरूरी है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि इंडिया में और वेस्टर्न देशों में भी सेक्युलरिज्म को यूनिफॉर्मली या फिर कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं किया गया है? हाँ या ना, आप अग्री करते हैं या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दे, एक थम्स अप दे। इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद है और आप श्याम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज नीचे पेट्रियन के लिंक पर जरूर क्लिक करें। श्याम शर्मा शो का जो रेडिट सर्वर है उसको भी जरूर ज्वाइन करें। सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखे हैं। मर्च स्टोर भी श्याम शर्मा शो का जल्द ही लॉन्च होने वाला है, तो उसके लिए भी श्याम शर्मा शो को जरूर फॉलो करें। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो, अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद आया हो लेकिन फिर भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे भैया किस बात का इंतजार कर रहे हो हैं? सब्सक्राइब करो, एक बेल आइकॉन को भी जरा क्लिक कर दो। और हमारे यहां और भी एपिसोड्स हैं, जरा इनको भी जाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें और फिर मिलेंगे।